आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज, देख रहे हैं आप डिबेट विद सनम। जम्मू कश्मीर के हालात, मुल्क की सियासत, दुनिया की खबरें, ये हमारे डिबेट का हिस्सा रहती हैं। और आज भी हम डिबेट, आज के ख़ास डिबेट में इन्हीं मुल्कों के पास, इन्हीं रियासतों के आसपास और इन्हीं इलाकों के आसपास घूमते हुए जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में आज सुबह सुबह पहली खबर यही आई कि जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर जम्मू कश्मीर के स्टेट डिपार्टमेंट ने, जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो सरकारी रिहाइशगाह उन्हें श्रीनगर के फेयरव्यू इलाका में दी गई है, गुपकार इलाके में दी गई है, फेयरव्यू के नाम से मशहूर है, उसको खाली करने के अहकाम जारी किए गए हैं। साथ में जो जम्मू कश्मीर के स्टेट डिपार्टमेंट का हुक्मनामा है, उस हुक्मनामे में ये भी दर्ज है कि अगर वो चाहती हैं तो उन्हें मुतबादिल जगह फराहम की जाएगी। जम्मू कश्मीर में इस खबर के साथ ही सुबह से ही बहस होने लगी और कई तरह के सवाल उठने लगे। सवाल और इन्हीं सवालात के बीच में सरकार के पिछले हुक्मनामे 2019 के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हवाले से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में कोई भी चीफ मिनिस्टर सरकारी अकोमोडेशन के लिए इंटाइटल्ड नहीं है। हमने जब महबूबा मुफ्ती से पूछा तो महबूबा मुफ्ती ने कहा बिल्कुल मैं इंटाइटल्ड नहीं हूँ, लेकिन जहाँ सिक्योरिटी कंसर्न हूँ, जिस रियासत में, जिस इलाके में सिक्योरिटी कंसर्न हूँ, वहाँ पे हक होता है सरकार का कि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करे, उन्हें सिक्योरिटी फराहम करे। और फिर हमें ये भी मालूम हुआ, या यूँ कहें ये भी बताया गया कि बीजेपी के मिनिस्टर्स हैं, बीजेपी के पंच सरपंच हैं, बीजेपी के डीडीसी बीडीसीज हैं, उनको भी अकोमोडेशन फराहम की जाती है, सरकारी अकोमोडेशन। लेकिन ये अताब सिर्फ अपोजिशन पर है, ख़ास तौर पे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर है। इवन के पीडीपी के हलकों ने बताया कि गुलाम नबी आज़ाद जो जम्मू कश्मीर के एक्स चीफ मिनिस्टर रहे, उनको भी जम्मू में सरकारी कोठी अलाट है, ये पीडीपी हलकों ने बताया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी हमें मालूम हुआ कि महबूबा मुफ्ती को लेके और 4 लोग ऐसे हैं जिन्हें ये हुक्मनामा जारी किया गया सरकार की तरफ से कि वो कोठियाँ खाली करें। और फिर बीजेपी पे क्यों नहीं, क्योंकि 10 के करीब बीजेपी के टॉप लीडरशिप के लोग हैं जिन्हें जम्मू से लेकर श्रीनगर तक कोठियाँ फराहम की गई, सरकारी अकोमोडेशन है। और ये भी बताया जाता है, ये भी पीडीपी ने आज बताया, ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बताया कि इन लोगों को डबल सिक्योरिटी है, डबल जो इनके पास अकोमोडेशन है, जम्मू में भी है, श्रीनगर में भी है। तो क्या ये डबल स्टैंडर्ड क्यों, ये आज सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल पे आज का डिबेट इसी के आसपास रहेगा। और आज के इस डिबेट में मेरे साथ मौजूद रहेंगे पीडीपी के लीडर फिरदौस टाक साहब। फिरदौस टाक के साथ साथ मेरे साथ जाने माने जर्नलिस्ट हैं कश्मीर के माजिद हैदरी, वो भी आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ रहेंगे। और साथ साथ में आरएस पठानिया भी मेरे साथ रहेंगे, जो बीजेपी लीडर हैं जम्मू से, मेरे साथ आज के इस लाइव अपडेट में मेरे साथ रहेंगे। हम उन तीनों से इसी मुद्दे पे बात करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं न कहीं कश्मीर जो है एक बड़ा सेंसिटिव मामला है, और कश्मीर सेंसिटिव जगह भी है। बहुत पिछले सालों की सियासत के दौरान कश्मीरी के जज्बात और कश्मीरी के हालात ने उसके हर इशू पे कहीं न कहीं दो तरफा तलवार की तरह सोचना शुरू कर दिया है। अक्सर जम्मू वर्सेस कश्मीर भी देखने को मिलता है, और इस जम्मू वर्सेस कश्मीर में दिल्ली की सियासत और कश्मीर की सियासत में कुछ न कुछ दूरियां देखने को मिली हैं। अगरचे जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया इस वक्त कोशिश करी है कि इन दूरियों को कम किया जा सके, और उनका दावा भी है कि हम बड़ी हद तक इनको दूर करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन कहीं न कहीं सवाल ये भी उठते हैं कि एक छोटी सी बात जो है वो फिर कश्मीर की उस सिचुएशन को, उस हालात को उसी जगह पे ना लिया जाए जहां से इस सरकार ने शुरू किया था। तो सरकार के पॉलिसी मेकर्स जब कोई फैसला लेते हैं तो क्या किसी से मशवरा किया जाता है? सरकार के एडवाइज़र्स सरकार को सही तौर पे मशवरे देते हैं? क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जो हैं कहीं कहीं बड़ी बात, बड़ा बतंगड़ भी बना सकती हैं। और यही हमारे आज के डिबेट का मुद्दा, और इसी डिबेट के मुद्दे पर हमारी कोशिश है कि हम इस सारे मामले पर बात करें। हमारे साथ जाने माने जर्नलिस्ट कश्मीर के डिबेटर माजिद हैदरी, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद, आपसे जानना चाहूँगा, बहुत नवाज़ आपकी, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने वक्त निकाला मेरे लिए आज के ख़ास प्रोग्राम में। ज़रा हम जानना चाहेंगे, सरकार के मशीर जो हैं, सरकार की जो बाकी लोग हैं, वो सही तौर पे अपने मामलात कश्मीर को समझते हैं, कश्मीरी की मेंटलिटी समझते हैं? क्योंकि अगर सरकार एक तरफ से कहती है कि हम पटरी पे हालात को ला रहे हैं, हम जम्मू और कश्मीर की दूरियां जो हैं उनको दूर करने में बड़ी हद तक कामयाब हुए हैं, और कश्मीर से लेकर दिल्ली तक के जो मामलात थे उनको हम सुलझाने में कामयाब हो चुके हैं, ये सरकार कहती है, तो ये छोटी छोटी बातें कहें वो जलती पे तेल का काम तो नहीं कर देंगी? ये चिंगारी जो बस लगती रहती है, ये कहीं भड़क तो नहीं जाएगी कभी? बहुत बहुत शुक्रिया। 3 चीजें अर्ज करना चाहूंगा। पहली ये कि
महबूबा मुफ्ती साहिबा साबिका वजीर आला होने से उनकी अहमियत कम नहीं होती, इसलिए भी कम नहीं होती, इसकी जीती जागती मिसाल है कि पिछले साल जब 24 जून को वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े नेताओं को बुलाया था, तो वहां पे महबूबा मुफ्ती साहिबा को भी बुलाया गया। और जब मोदी जी बात करते हैं नारी शक्ति की और आज वो एक नारी शक्ति के प्रतीक को कह रहे हैं कि आप अपना घर खाली कर दो, तो ये मोदी जी के इमेज के साथ पहली चीज सही नहीं था। दूसरी चीज, जम्मू कश्मीर में ही हमारे ऐसे साबिका वजीर काफी सारे हैं जो कि पहले फॉर्मर, जिन्हें हम कोट अनकोट आतंकी कहते हैं, फॉर्मर आतंकी भी हैं, उनको एकोमोडेशन खाली करने को नहीं कहा जा रहा है। टेरर फाइनेंसिंग में जिनके खिलाफ एलिगेशंस है उन्हें अपनी कोठियां खाली करने को नहीं कहा जा रहा है। तो महबूबा मुफ्ती साहिबा पर ही टारगेट क्यों कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। इसकी वजह है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा सबसे ज्यादा, क्या वो एक अकेली सियासतदान है पिछले 3 साल से जम्मू कश्मीर में, जो कि कश्मीर के अवाम की बात डंके की चोट पे करती हैं, बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के। जो काम हम जर्नलिस्ट भी नहीं कर पाते वो महबूबा मुफ्ती साहिबा वक्तन करते। तो तीसरी चीज, अब इसका हल क्या है? इसका हल मैं आपको बता दूं, जो आप बता रहे थे सब सियासतदान, ऐसा कुछ नहीं है। पीएजीडी है इस वक्त, और हमारे पास एक कार्ड है कि मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के डॉक्टर फारूक साहब पीएजीडी के भी चीफ है। और जो ये इनजस्टिस हो रहा है अगर एक औरत के साथ, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के साथ, ये डॉक्टर फारूक साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है। तो डॉक्टर फारूक साहब खुद से ये मामला उठा सकते हैं दिल्ली के साथ डायरेक्टली, इसमें यहाँ के राजभवन से बात करने की जरूरत ही नहीं, मेंबर पार्लियामेंट है। हम पिछले 3 साल से एक अजीब गरीब सिचुएशन देख रहे हैं कि मेंबर पार्लियामेंट अपने पावर का, जो कहते हैं ना, इस्तेमाल ही नहीं करता। तो ये सारा मामला बन रहा है कि एक औरत जो कि एक अकेली इस वक्त आवाज है जम्मू कश्मीर के अवाम की, वो सेब का मामला हो या बाकी मामला, तो हर मामले पे जो औरत डंके की चोट पे बात कर रही है, और अच्छी बात है नारी शक्ति के तौर पे बात कर रही है, तो उसे क्यों दबाया जाए कि उसे बोला जाए घर से निकाला जाए। और एक बड़ी चीज आप देखिए, अभी इनके पास दूसरा अपना बनाया हुआ कोई मकान भी नहीं है। जो औरत चीफ मिनिस्टर रही है उसका अपना खुद का बनाया हुआ मकान भी नहीं है। तो ये सब चीजें बताती हैं कि कहीं ना कहीं एक कश्मीर के सीनियर सियासतदान को, जो कि एक अवाम की आवाज बनी हुई है, उनको दबाने की कोशिश है। उस दबाने की कोशिश में एक ऐसा इकदाम उठाया जा रहा है जो मोदी जी के इमेज के साथ मैच नहीं खाता। ये कहीं पर भी सही नहीं जा रहा है मोदी इमेज के साथ। नारी शक्ति हो या जो कश्मीर की तरफ उनका ख्वाब है नया कश्मीर, ये कहीं भी उसके साथ मैच नहीं खा रहा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली को अपनी पॉलिसी इस मामले पे रिकंसिडर करनी पड़ेगी पॉलिसी। मैं माजिद हैदरी, आपने बहुत बड़ी बात की कि रिकंसिडर कश्मीर पॉलिसी जो उनको करनी पड़ेगी। मेरे साथ बीजेपी के लीडर आरएस पठानिया भी इस वक्त मौजूद है। पठानिया जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूंगा, महबूबा मुफ्ती एक चीफ मिनिस्टर है, आप उनकी सरकार में उनके साथ रहे हैं, तब वो मैडम कहलाती थी। आज जब वो सत्ता से बाहर है, आपकी पार्टी यूं कहें इनडायरेक्टली जम्मू कश्मीर में सत्ता में है, तो ये किस तरह का है कि उन्हें अब घर से भी खाली कराना पड़ता है? वो एक्स गृह मंत्री ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बेटी हैं, वो जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर है, वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर की बेटी हैं। उनकी कोठी, उनकी रेजिडेंस को खाली कराना, ये कहाँ का उनके शब्दों में या कश्मीरी के शब्दों में इंसाफ है? सर, हम सब पॉलिटिकल डिबेट जो है वो एक तरफ, वो मिनिस्टर की बेटी है, हमें सम्मान है उनका, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है उनका फिर सम्मान है, मेंबर पार्लियामेंट भी है वो फिर सम्मान है। लेकिन ये स्टेट्स डिपार्टमेंट ने एक नोटिस उनको जारी किया है और कहा है कि ये कुछ एकोमोडेशंस हैं वो फ्लैग्ड हैं चीफ मिनिस्टर लेवल की एकोमोडेशंस। और जो मेरी समझ में, मेरे संज्ञान में, हालांकि स्टेट्स ने क्या मटेरियल ऑन रिकॉर्ड था स्टेट्स डिपार्टमेंट के पास, ये एक एकोमोडेशन है, हालांकि उनको कहीं बाहर नहीं निकाला, उनको अल्टरनेटिव एकोमोडेशन दी है कश्मीर में। जी बिल्कुल। तो इस एकोमोडेशन का लेवल जो है ये एक चीफ मिनिस्टर के लेवल का। ध्यान रहे आपके कि जम्मू कश्मीर में एक विशेष कानून था जिसमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स को भी एक, जिसे कहते हैं, एक एंटाइटलमेंट था उनका कि वो भी एक एकोमोडेशन रख सकते हैं, दो वो चीफ मिनिस्टर के लेवल का नहीं, लेकिन वो कानून आज जम्मू कश्मीर में नहीं है। लेकिन डिस्क्लूडिंग दैट कानून, उस कानून को छोड़े एक तरफ, उस कानून को छोड़े बिना भी तो उनको एक अकोमोडेशन वहां पे दे रखा है। क्या सिक्योरिटी, क्या स्ट्रेटेजिक या क्या प्रोसीजरल कंपल्शंस रहे होंगे, इतना बड़ा विषय बनाने की जरूरत नहीं है। वो ठीक कहा हमारे भाई साहब ने कि ठीक है, कश्मीर की आवाज है, मातृशक्ति है, नारी शक्ति है, कश्मीर में एक व्यू पॉइंट को वो एक रिप्रेजेंट करती है। वो भी कितना ठीक है कितना गलत है उस पर मैं डिबेट अभी नहीं करना चाहूंगा। फिलहाल विषय है ये जो फिलहाल विषय है आज उनके मकान के, उसका मैं इस विषय पे काउंटर करना चाहूंगा थोड़ा सा।
सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस, सिर्फ पीडीपी, सिर्फ कश्मीर बेस जो कश्मीरी जो ये पार्टीज कहती हैं कि हम कश्मीरियों को रिप्रेजेंट करते हैं, हम कहीं ना कहीं उन पे ही क्यों, उन्हीं के क्वार्टरों को क्यों खाली कराया जाता है, उन्हीं पे इस तरह का ये उनका आरोप है। और अगर हम देखें तो मेरे पास जो आंकड़े हैं बीजेपी के 10 नेता और इवन के आज महबूबा मुफ्ती ने मुझे एक हमारे पत्रकार दोस्त से बात करते हुए बताया कि बीजेपी ने अपने सरपंचों को अकोमोडेशन दी है, लेकिन उनके लीडरान को खाली कराया गया है। खुद बीजेपी के एक्स्ट्रा 10 लोगों की अकोमोडेशन जो है डबल अकोमोडेशन है, श्रीनगर में भी है, जम्मू में भी है। देखिए सरम साहब, ऐसा नहीं है, वी शुड नॉट कंफ्यूज इट वेरी, बड़ा साफ, और इसे कंफ्यूज ना करें हम डिबेट को। एकोमोडेशन रखना, मैं आपको बताऊंगा कि श्रीनगर में जो म्युनिसिपल के वार्ड मेंबर जीते हैं उनके पास भी है, जो जिला विकास परिषद के जो काउंसलर्स हैं श्रीनगर में उनके पास भी है। हालांकि कोई ऐसा कानूनी प्रावधान नहीं है तो है ना, एकोमोडेशन कौन सी बुरी बात है? सरकार ने कहीं सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक या माहौल को देखते हुए दी होगी, कोई बुरी बात नहीं, वी डोंट कंडेम इट। देखें तो इसमें कोई एकोमोडेशन उनसे कोई छीनी नहीं गई है, वो एक वाइब्रेंट आवाज है कश्मीर की, पीडीपी के अध्यक्ष हैं, उनको एक अल्टरनेटिव एकोमोडेशन अलॉट किया गया है। और इस पॉइंट पे कि वो जो एकोमोडेशन है आपके पास वो चीफ मिनिस्टर के लेवल की एकोमोडेशन है ऑन दिस पॉइंट ऑल्सो, तो उसमें एकोमोडेशन बीजेपी के लीडरान के पास भी होगी, एकोमोडेशन एनसी के लीडरान के पास भी होगी, एकोमोडेशन पीडीपी के लीडरान के पास भी होगी, उनको भी एकोमोडेशन। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, जम्मू कश्मीर के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं माजिद हैदरी मेरे साथ, वो आपकी इस बात से सच्चाई दिखाई नहीं दे एकोमोडेशन दे रखा है। वो माजिद हैदरी मेरे जम्मू कश्मीर के जाने माने पत्रकार है, वो आपकी बात से सेटिस्फाई नहीं है। डिबेट होना नहीं चाहिए। माजिद हैदरी साहब, आप इनकी बात से सेटिस्फाई दिखाई नहीं दे रहे। जी, मुझे ये जो हमारे अजीज जो मित्र जो बैठे हैं, मुझे बिल्कुल ये कंफ्यूज लग रहे हैं अपने बयान में। जो ये कह रहे हैं, एक तरफ से उनको पूरा आदर भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं जी ये कोई रिक्वायरमेंट होगी। मुझे आप सबसे पहले बता दीजिए, आज अभी जम्मू कश्मीर में कोई नया चीफ मिनिस्टर है नहीं, तो चीफ मिनिस्टर वाली अकोमोडेशन किसके लिए चाहिए? और जब आप बाकी उन लोगों की अकोमोडेशन नहीं ले रहे, आप बी टीम, सी टीम, जेड टीम के भी अब आगे टीम्स बन गई हैं यहाँ बीजेपी की, जिनके इल्जाम लगा, जब आप उनकी अकोमोडेशन नहीं ले रहे, आप उस औरत की अकोमोडेशन ले रहे हैं जिसकी जिंदगी को ऑलरेडी खतरा है। क्योंकि देखिए, उनका जब वो चीफ मिनिस्टर थी तो उनका काउंटर इंसर्जेंसी में भी बहुत, उस टाइम उनका एज अ चीफ मिनिस्टर उन्होंने कभी ये नहीं कॉम्प्रोमाइज किया कि नेशनल इंटरेस्ट के साथ। तो उनके तो दुश्मन दोनों तरफ से, उनकी भी जान को खतरा है, तो वहां से निकालने की क्या वजह है? पहली बात। दूसरी बात, ये लोग जो बता नहीं पा रहे कि भाई आप लोगों ने फॉर्मर जो टेररिस्ट रहे हैं, मेरे मित्र हैं समझे, कि जो जी पुराने आतंकी जो बाद में इसमें आ गए थे, मिनिस्टर बने थे, इलेक्शन लड़े थे, आप उनकी अकोमोडेशन नहीं हटा रहे हो। जिन पे टेरर फाइनेंसिंग के आरोप है, आप उनकी अकोमोडेशन नहीं हटा रहे हो। बल्कि मैं तो सारे अक्रॉस द चैनल में पिछले से कह रहा हूं एक चीज के, यहाँ तो सिक्योरिटी उनको भी प्रोवाइड की जा रही है जिनके खिलाफ दर्जनों केस हैं 420। तो जब ऐसी, तो आप एक औरत को अकेला क्यों सिंगल आउट कर रहे हो इसमें? मैं तो बता रहा हूं, ये सिंपल एक औरत को सिंगल आउट किया जा रहा है जो एक अकेली एक जम्मू कश्मीर की इस वक्त नेता है, और फिर ये आपकी पॉलिसी के साथ क्लैश खाता है। नारी शक्ति की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, फिर आप एक जो वो जिसके सामने आप खुद प्रणाम करते थे, आप महबूबा मुफ्ती जी का आदर करते थे जब वो चीफ मिनिस्टर थी, आपके साथ अलायंस में थी, बल्कि आपकी लीडर थी उस टाइम, तो अब आप उसी के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन ले रहे हो, तो आपकी पॉलिसी की इमेज नेशनल लेवल पे क्या जाएगी? आप वो सोचिए ना पहले। क्या आप किसी के साथ, जिसके साथ हुकूमत ही ठीक है, हुकूमत नहीं चली, लेकिन उसके बाद आप ऐसा वो दुश्मन वाला एटीट्यूड रखते हो, तो आपकी पार्टी की इमेज क्या बनेगी? नारी शक्ति भी नहीं, पार्टी की इमेज भी नहीं, और यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा वैसा कोई ठोस आर्गुमेंट नहीं कि आप उनको वहां से क्यों निकालना चाहते हैं। भाई वहां किसको आपने लाना है ये आप बताइए, और वहां से उस औरत को क्यों निकालना है? जब उसको देखिए, जब उनको वहां सिक्योरिटी दी गई थी तो वो एक सिक्योरिटी का एंगल भी देखा गया था कि उस फैमिली के लिए वो जगह सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरी जगह उनकी जान को खतरा भी हो सकता है, दूसरी जगह जान को खतरा भी हो सकता है। मेरे साथ इस वक्त पीडीपी के लीडर फिरदौस टाक ज्वाइन कर चुके हैं। टाक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप लगभग 16 मिनट लेट हैं, फिर भी आपने अगर सुना नहीं है तो मैं थोड़ा सा बता दूं। पठानिया साहब मेरे साथ बीजेपी के लीडर इस वक्त मौजूद हैं, साथ साथ में माजिद हैदरी, जाने माने पत्रकार, जाने माने जर्नलिस्ट जम्मू कश्मीर के, वो मेरे साथ मौजूद हैं और आपने भी ज्वाइन किया है। महबूबा मुफ्ती को घर से निकालना, आप लोग बता रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती कश्मीरियों की बात करती है, कल उसने बात की जो शोपियां का इनकाउंटर हुआ
तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है। खुद आपके कई लीडरों ने आज बताया कि कभी महबूबा मुफ्ती की मदर को, जिसको अपनी बाड़ी के बारे में ही पता है, बाड़ी यानी उसको अपनी वो आंगन में जो किचन गार्डन है उसके बारे में ही नॉलेज है, उसको भी बुलाया गया, महबूबा मुफ्ती को बुलाया गया, अब उसे काम नहीं चला तो अब ये प्रेशर टैक्टिक्स है, उसको बेघर करो, सड़क पे लाके छोड़ने की बात की। या आप लोग बता रहे हैं, ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइए, पठानिया साहब को बताइए कि ये सरकार जो आप हम लोगों को बताते हैं वो सरकार, वो इनको भी बता दीजिए कि ये इस तरह का मामला है। आपके पैनलिस्ट पहले ही शायद इस बात पे पूरी तरह इन डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। मेरे पास शायद ज़्यादा कुछ ऐड करने के लिए ना हो, लेकिन ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की आवाम ही नहीं बल्कि पूरा मुल्क जानता है कि भारतीय जनता पार्टी किस किस्म के हथकंडे अपना रही है कि वो जम्मू कश्मीर में किसी तरीके से जो लोगों की आवाज़, ये कोई राजनीतिक आवाज़ नहीं है और न मैं हमें इन चीज़ों को अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ूंगा, क्योंकि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, जब हम लोग बात करते हैं तो हम वही बात करते हैं जो लोगों के बीच में बात चल रही होती है और लोग चाहते हैं कि ये बात हुक्मरानों के कानून तक पहुँचे। तो ये हमारी कोई आइडियोलॉजिकल बातें नहीं हैं जो हम पिछले 4 सालों से करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने खुद वजाहत की कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने महबूबा मुफ्ती साहिबा पे हर किस्म का हथकंडा अपनाया, चाहे आप ईडी की बात करें, चाहे उनकी सिक्योरिटी डाउनग्रेडिंग की बात करें, हर किस्म का हरबा अपनाने के बाद जब वो आवाज़ खामोश नहीं हुई तो मुझे लगता है कि ये आखिरी हरबा है कि उन्हें बेघर कर दिया जाए। आपके चैनल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर भी बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए कि हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर, किसी भी साबिक होम मिनिस्टर की अहलिया अगर कश्मीर में रहना चाहती हैं तो आप उन्हें किस किस्म की अकोमोडेशन देना चाहते हैं और उनका सिक्योरिटी ऑपरेटर्स क्या होगा। अगर साबिक होम मिनिस्टर, कोई भी होम मिनिस्टर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से ही क्यों ना हो, उनकी बेटी अगर कश्मीर में रहना चाहती हो तो वो आप उनको किस किस्म की अकोमोडेशन देना चाहते हैं। अगर एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, अगर वो भारतीय जनता पार्टी से ही हो, वो कश्मीर में रहना चाहता है तो आप उनको किस किस्म की अकोमोडेशन देना चाहते हैं। साहब आपने सवाल सुना, जवाब आपसे कहूंगा। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। देखिए, हमें ये समझना होगा, ये अकोमोडेशन सिर्फ आप एक वीवीआईपी को नहीं देते हैं, बल्कि वीवीआईपी के साथ जो सिक्योरिटी डिटेल है आप उसकी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखते हैं कि उनको किस इलाके में रखा जाए, किस किस्म की सिक्योरिटी है, कितने लोग किस जगह पे। वक्त की कमी है, आप लेट आ चुके हैं, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा। माजिद हैदरी साहब और ये पठानिया साहब बहुत पहले आए थे। मैं पठानिया साहब आपसे एक सवाल जो मेरे जहन में है, आपको शायद अच्छा लगे ना, सिक्योरिटी कश्मीर में ज़रूरत है, बीजेपी के लीडरान को जम्मू में भी क्वार्टर, उनको जम्मू में भी सिक्योरिटी, उनको डबल एस्कॉर्ट। अब सिक्योरिटी अगर जम्मू में हालात खराब होते तो ठीक है, कश्मीर में अगर सिक्योरिटी किसी को दी जाती है तो वहां माना जा सकता है खतरा है। ये बीजेपी की लीडरशिप जम्मू में भी सिक्योरिटी क्यों ले रही है, जम्मू में भी क्यों क्वार्टर्स ले रखे हैं, 10 के करीब लोगों के क्वार्टर्स। और फिर क्या अगर देश के किसी एक्स गृह मंत्री की बेटी जम्मू कश्मीर में रहना चाहती थी, टाक साहब कहते हैं कि अगर वो रहना कश्मीर में चाहेगी तो क्या उसको सिक्योरिटी कैसी दी जाएगी, क्या उसको जिस तरह महबूबा मुफ्ती पठानिया साहब से पूछिए, इन्होंने स्टेट की अकोमोडेशन खाली की है कि अभी भी रह रहे हैं। आरएस पठानिया साहब का लिस्ट में नाम नहीं है, नहीं इनका भी नाम है, इनका भी नाम है। और फिरदौस साहब आपके भी ध्यान में ले आऊं, मैंने कहा कि इतना भी जिसे कहते हैं डेस्परेट कंट्रोल लूज ना करें। ऐसा नहीं कोई महबूबा जी को सड़क से बाहर निकाला गया है। जम्मू एंड कश्मीर में मैंने पहले ही कहा कि इट इज नॉट ए केस कि 2 अकोमोडेशन 3 अकोमोडेशन बीजेपी या एनसी के साथ आप उसको इक्वेट करेंगे या किसी बीजेपी, आज तक किसी भी बीजेपी लीडर को नहीं निकाला गया जनाब पठानिया साहब, यही तो हम बता रहे हैं। वेरी स्वीट एंड सिंपल। देखें, काफी सारे लोगों की सिक्योरिटी पिछले दिनों ऑल्टर की गई है। मैं एक आम आदमी पार्टी के नेता का बीजेपी का कोई नाम कि मैं पहले बीजेपी का कोई नाम। देखिए फिरदौस साहब, लेट मी अलाउ मी टू कंप्लीट। तो इट इज नॉट ए केस, ये बिल्कुल भी ऐसा केस नहीं है कि महबूबा जी को शिफ्ट ऑन द वेरी ग्राउंड, वो एक अकोमोडेशन एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के लेवल की, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उसमें अकोमोडेट, दे हैव टेकन ए प्रिंसिपल डिसीजन ऑन इट। और आपके ध्यान में रहे कि गुलाम नबी आजाद और फारूक अब्दुल्ला के पास भी एक जो एज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो अकोमोडेशन थी, दे हैव ऑलरेडी वेकेटेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। एक अकोमोडेशन होगा उनके पास, लेकिन लेसर
लेवल ऑफ अकोमोडेशन होगा उनके पास। तो माय पॉइंट इज कि इस पॉइंट पे कि वो चीफ मिनिस्टर लेवल का अकोमोडेशन रखें, बाकी वो पॉलिटिकल एक्टिविटी करें। पॉलिटिकल एक्टिविटी मस्ट है, पॉलिटिकल एक्टिविटी सनम मैं बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा। मैं और माजिद हैदरी आज देखेंगे क्या करती हैं सियासी जमातें, आप जवाब दीजिएगा। नहीं, ये सियासी जमातों का ये पठानिया साहब तो भाई हैं, मगर इनसे पूछिए महबूबा मुफ्ती साहिबा के पास अकोमोडेशन की ये कैटेगरी फिक्स कर रहे हैं। रविंदर रैना साहब कौन सी अकोमोडेशन में ठहर रहे हैं? इनके जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, क्या वो अथोराइज्ड हैं मिनिस्टरियल बंगलों के लिए? और उन मिनिस्टरियल बंगलोज में 7.5 लाख रुपए का बिजली का एरिया इनका बकाया है। आप इनसे पूछ लीजिए, इनका ब्लॉक प्रेसिडेंट जो है डबल एस्कॉर्ट लेके चल रहा है, क्या वो एंटाइटल्ड है उसके लिए? आप जम्मू में भी आप क्वार्टर रख रहे हैं, कश्मीर में भी क्वार्टर रख रहे हैं, और सारे एक्स और इनके जो भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी फंक्शनरीज हैं वो मिनिस्टरियल बंगलोज में रह रहे हैं। पठानिया साहब, वो मिनिस्टरियल बंगलोज में रह रहे हैं, और आप महबूबा मुफ्ती साहिबा पे ये कह रहे हैं कि क्या वो चीफ मिनिस्टर का क्वार्टर है कि नहीं है? फिरदौस साहब, मेरी रिक्वेस्ट सुन लें आप प्लीज। आप एक मेरे अच्छे दोस्त हैं और एक कानून को थोड़ा सा समझते हैं। तो अगर किसी भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर मिनिस्टर या फॉर्मर किसी वीआईपी को लीगली कानूनी देखें तो वो रहने का कोई ऐसा प्रावधान जम्मू कश्मीर में नहीं है। आपसे पहले मैं बोल रहा था, लेकिन जम्मू कश्मीर में काउंसलर्स को भी अकोमोडेशन है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। जम्मू कश्मीर में वो जो म्यूनिसिपैलिटी के जो वार्ड मेंबर जीते हैं उनको भी अकोमोडेशन है। और जम्मू कश्मीर में कुछ जो लोग जम्मू में है ना, कश्मीर में है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू कश्मीर में है। पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है पठानिया साहब, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू कश्मीर में है, नॉट इन जम्मू। बीजेपी के मैं बताऊंगा, बीजेपी के समेंदर गुप्ता, मैं नाम बता देता हूं, बीजेपी के समेंदर गुप्ता, बीजेपी के सुनील शर्मा, शक्तिराज परिहार, सत शर्मा, सुखनंदन चौधरी, बाली भगत, नीलम लंगे, दिलीप सिंह परिहार, RS पठानिया, राजेश गुप्ता, विबोध गुप्ता, प्रदीप शर्मा, अशोक खजूरिया, विक्रम रंधावा। आपका इन्फॉर्मेशन गलत है, आपका इन्फॉर्मेशन गलत है। सर, हम सब अपडेट करें अपनी इन्फॉर्मेशन को प्लीज करके। अपनी इन्फॉर्मेशन को सर, ये जो है, ये सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे ऑर्डर, इनमें से 90% लोग छोड़ बैठे हैं अपना अकोमोडेशन। नहीं, 90% नहीं, इनमें से 3 लोग पठानिया साहब छोड़ चुके हैं। इसमें से 3 लोग छोड़ चुके हैं, बाकी ऑल ऑफ देम आर हैविंग गवर्नमेंट अकोमोडेशन। और आप खुद फिरदौस साहब, लेट अस नॉट कंफ्यूज द इशू। सिर्फ 2 के 3 लोगों के पास अकोमोडेशन है। दे हैव बीन सर्व्ड। देखिए, नहीं, डोंट लाई ऑन द नेशनल चैनल, डोंट लाई ऑन द नेशनल चैनल। मैं नाम लेता हूं, आप डिनाई करिए। मैं नाम लेता हूं, आप डिनाई करिए। और मैं आपको ये भी बताता हूं, जो मैं नाम लूंगा उनके पास 5-5 करोड़ की कोठियां जम्मू में हैं, और पोस्ट लोकेलिटी में कोठियां हैं। ये नहीं है कि उनके पास मकान नहीं है और गवर्नमेंट ने उनको मकान दिया है। डिबेट इज वेरी स्वीट एंड सिंपल। नहीं, आई एम नॉट कंफ्यूजिंग इट, आई एम सेइंग डोंट अडॉप्ट द डबल स्टैंडर्ड। नहीं, नॉट देखें। चलिए पठानिया साहब, मुद्दा जम्मू कश्मीर का है। पठानिया साहब, फिरदौस साहब, बहुत मुद्दा है, लेकिन कंक्लूजन में लाने मेरा समय जो है, प्रोग्राम का समय जो है वो एक I'm not a spokesperson of Jammu and Kashmir सरकार, but as a party I am defending it. Please don't equate it or confuse it. माजिद हैदरी, लास्ट पे एक कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा। क्या जम्मू कश्मीर की सरकार के ये जो इकदाम हैं, इससे जम्मू कश्मीर और पर्टिकुलरली कश्मीर वैली में जो कहीं न कहीं अभी भी हालात में वो सुलगती चिंगारी है, वो कहीं बड़े खतरे की घंटी तो नहीं बजा रही है? लोगों में एतमाद जो सरकार बनाने की कोशिश कर रही है उसको ठेस तो नहीं पहुंच रही है? जी देखिए, बदकिस्मती यह है कि पिछले 3 साल से नई दिल्ली की तरफ से रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है जम्मू, बिल्कुल, लेकिन जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन एक भी ऐसा इकदाम, एक भी ऐसा ऑर्डर नहीं इजरा कर पाई है जिससे लोगों की बहबूदी। रिक्रूटमेंट की बात हो तो सारे रिक्रूटमेंट एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं। सिक्योरिटी की बात हो तो आप देखिए, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी को खतरे में डाला जा रहा है, उसे बेघर करने का एक प्लान बनाया जा रहा है। बाकी तो आप देखिए, लोगों के हर जगह धरने कैसे होते हैं, सेबों के मामले पे क्या मामले हुए, तो मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ। पानी पे क्या है, सड़क पे क्या मामला हो, तो सरकार तो कहीं कुछ कर नहीं पा रही। यहाँ तो वो कहा जा रहा है कि यहाँ बाबू राज चल रहा है। वॉइस रॉयशिप यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स की ऐसी है कि फॉर्मर रॉ चीफ CD सहाय ने भी बोला, यहाँ ब्यूरोक्रेट्स की वॉइस रॉयशिप चल रही है। तो डेमोक्रेसी तो है नहीं ना जम्मू कश्मीर में, तो हम किसकी बात करें? यहाँ तो टोटली लोगों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो क्या महबूबा मुफ्ती साहिबा एक एग्जाम्पल है उसकी उस मामले में? जी बहुत शुक्रिया माजिद हैदरी, बहुत शुक्रिया RS पठानिया साहब और फिरदौस ताक साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डेमोक्रेसी की कमी है कश्मीर में, तीनों ने मुझे ये बताया। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में आने के लिए। हालात जम्मू कश्मीर के उस पर
जम्मू कश्मीर की कुछ छोटी छोटी बातें जो हैं आने वाले वक्त में, जहां दिल्ली बड़ी कोशिशें कर रही है, रिसोर्सेज, पैसा सब कुछ खर्च कर रही है, और उसके साथ साथ उस पैसे को सही तौर पे यूटिलाइज करने के लिए दिल्ली से मंत्री खुद जा रहे हैं कश्मीर, पब्लिक से मिलते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी बातें कहीं न कहीं वो पुराने घाव जो हैं, ज़ख्म जो हैं, उनको ताज़ा तो नहीं करें कश्मीर में, और ये ताज़ा ज़ख्म आने वाले वक्त में कश्मीर की सियासत या हालात में कोई बड़ा गहरा ज़ख्म तो नहीं छोड़ देंगे। इस पे बात करनी ज़रूरी है, बात पहुंचानी ज़रूरी है। तो ये था हमारा आज का डिबेट सनम के साथ। आज बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल, दुआओं में मुझे भी रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।